हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ अच्छे होंगे और खूब मन लगा पढ़ाई कर रहे होंगे। तो मैं अपने पैरों पे खड़ा होना चाहती हूँ और मुझे अपने पैरों पे खड़ा होना है। दोनों में ज़मीन आसमान का अंतर है। आप क्या चाहते हैं? मेरे पास कमेंट आया कि दीदी मैं भी सेल्फ डिपेंड होना चाहती हूँ। बहुत मतलब सारी प्रॉब्लम लिखने के बाद ये था कि मैं चाहती हूँ कि मैं अपने ऊपर रहूँ, आत्मनिर्भर रहूँ। तो चाहती हूँ तो उसके लिए भाई उसी तरह से बनना पड़ेगा। लेकिन ये जब चाहती हूँ वाला रहेगा ना, या चाहता हूँ या चाहती हूँ या कोशिश कर रहा हूँ, जब ऐसे वर्ड थोड़े से जिसमें मतलब एकदम से ऐसी चीज़ मतलब फ़ोर्सफुली कोई चीज़ नहीं आती है, आपके वर्ड्स मतलब ऐसे फ़ोर्सफुली नहीं होते हैं, तो वहाँ पे थोड़ा-सा आदमी कमज़ोर पड़ जाता है। और जब आपकी सोच और आपके वर्ड्स ही इतने मजबूत हो ना कि नहीं मुझे करना है, मुझे चाहिए, तो आप डेफ़िनेटली करते हैं वो चीज़। तो यही चीज़ है कि अब चाहती हूँ और कोशिश करने से नहीं होगा, अब आपको करके दिखाना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा और विश्वास मानिए कि कितनी भी ज़्यादा दिक्कत रहे, आप कर सकते हैं। इतना अपने अंदर रखिए कि कितनी भी बड़ी दिक्कत रहे, अगर आप चाहेंगे तो आप कर लेंगे। रात-दिन हमारा है, जैसे भी टाइम मिलता है, जैसे भी मैनेज करना है, आप कोई नियम नहीं है। कि रात में पढ़िए, दिन में पढ़िए, सुबह पढ़िए, शाम कोई नियम नहीं है। आपको जब जैसे लगता है सही वैसे करिए। बस अंदर से संतुष्टि एक अंदर से आपको एक कॉन्फिडेंस आना चाहिए कि हाँ मतलब जो चीज़ हम कर रहे हैं, हम कर पाएँगे एग्ज़ाम में भी। ये आपको पता चलेगा। और जब तक अंदर से डाउट रहेगा ना कि मतलब तैयार नहीं है कुछ, पढ़ तो रहे हैं तैयार नहीं है, तब तक आप पढ़ते रहिए, रिवीजन माँग रहा है और रिवीजन माँग रहा है, ये सबसे बड़ा लक्षण होता है अपनी तैयारी को पहचानने का, तो ये काम करिए। अब एक और भी सवाल आया था कि ये कि तैयारी जो है हमारी चल रही थी अच्छी, लेकिन ससुराल में आ गई कि कहीं चली गई, ऐसा कुछ पर्टिकुलर याद नहीं आ रहा है, तो भूल गई सारी चीज़ें। अब सिलेबस बहुत बड़ा है, भूल गई मैं। तो एक चीज़ मैं बता दूँ कि अब ये वाली जो पढ़ाई है ना कि कुछ दिन गैप होने से भूल गई, तो बहुत ही गड़बड़ चीज़ है ये, जान लीजिए कि पढ़ाई तो भूलेगी ही, ये तो पक्का है कि आज पढ़ेंगे तो कल भूल जाएगा। लेकिन यानी कि एक बार सिलेबस दोहराना, 2 बार सिलेबस दोहराना और कहीं चले जाना, फिर वहाँ पे एकदम से छोड़ देना और फिर आपने जो भी पढ़ा था वो सब भूल गया आपको। तो भाई एग्ज़ाम कैसे निकलेगा? अरे एग्ज़ाम के लिए लोग अपनी जान देने को तैयार हैं। एग्ज़ाम देने के लिए मतलब लोग दिन-रात एक किए हुए हैं। सिलेबस कहिए मतलब उसके जो एक-एक टॉपिक है ज़बान पे रटे हुए हैं सारी चीज़ें। तो अब उनसे आपका कॉम्पिटिशन होगा तो आप तो कहीं के नहीं रहेंगे फिर, आपका कोई लेवल ही नहीं है फिर। तो पहली बात तो ये सोचिए ना कि 1-2 बार सिलेबस को दोहराने से और ऐसी पढ़ाई कि फिर कल भूला देखिए, ये मैं मानती हूँ कि आज का पढ़ा हुआ कल भूल जाता है, मैं मानती हूँ। लेकिन कुछ समय के बाद नहीं भूलता है। कुछ अभी आप ही लोग जैसे तैयारी कर रहे हैं ना, कुछ टॉपिक ऐसे होंगे जो आप तैयार किए होंगे, लेकिन आप मेमोराइज़ करेंगे ना कुछ समय के बाद तो जो बहुत दिनों से आप करते आ रहे हैं। यानी कि जैसे आप कहा जाता है किताब का पहला पन्ना अक्सर क्या होता है ना कि अब किताब का पहला पन्ने पे ही अटके रहते हैं कभी-कभी, वहीं खोल के वहीं पड़े रहते हैं उसी पे। तो वो हमें समझ में आ जाता है, धीरे-धीरे बार-बार देखते-देखते चीज़ें याद हो जाती हैं। तो किताब का पहला पन्ना कहिए या कुछ भी ऐसे टॉपिक जो आप बार-बार रिवीजन कर चुके हैं, आपके लिए आसान हो गई है। अब उसको आप जब सोचेंगे ना, याद करेंगे, वो नहीं भूलेगी, भले ही आप उसको कल नहीं पढ़े हैं तो। क्यों? क्योंकि आपने उसको बार-बार देखा। तो सिंपल सी बात है कि शुरू में तो आज का पढ़ा हुआ कल भूलता है, लेकिन इसकी भी एक हद होती है। जब आप अपनी हद पार कर देते हैं ना रिवीजन करने की, तो उसकी हद टूट जाती है। फिर वो आपके दिमाग में बैठना ही बैठना है। वो मतलब आप उसको कहीं से भी आपको फिर कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। बस आप दोहराते जाइए, दोहराते कुछ दिमाग मत लगाइए। बहुत ज़्यादा दिमाग मत लगाइए। नहीं हो रही हैं चीज़ें, नहीं आप बस एक कहते हैं ना कि एक रास्ता पकड़िए कि नहीं हो रही हैं चीज़ें, मुझे दोहराना है, मुझे रिवीजन करना है। बस करते जाइए, करते जाइए, करते जाइए, कुछ आपको नहीं करना है। हाँ, लेकिन रिवीजन करते समय आपका ध्यान आपकी किताबों में होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें। तो इस तरह से ये जान लीजिए अभी आज ना मेरे शरीर में बहुत दर्द हो रहा था। आप लोग को देखिए ऐसे ही मैं बैठ गई थी सोई हुई थी बहुत ज़्यादा, तो लगा कि आप लोगों के कमेंट देखे मैंने, तो मैंने सोचा कि चलिए इस पे आप लोगों से बात करते हैं कि चीज़ें कहीं से भी कठिन नहीं है। अगर आप कठिन मान लेंगे तो चीज़ें कठिन लगेंगी। जैसे मेरे ईशान ही हैं, 10th में है। अब उनकी भी जाने बोर्ड है, तो अब तैयारी कर रहा है बेचारा, अपने हिसाब से कर रहा है, जैसा भी करना है। बच्चों को कभी भी मैं प्रेशर नहीं देते करना ही है तुमको, पढ़ना ही है, सब समझदार हैं। अगर करना है तो अंदर से एक जुनून आता है मुझे करना है ना? टॉपर बनना है तो अंदर से होता है। किसी की ज़बरदस्ती करने से, कहने से नहीं, जब तक आप नहीं चाहेंगे या कोई भी नहीं चाहेगा, तो वो भी अपना तैयारी कर रहा है तो उसका नहीं बैठ पा रहा है टाइम पे। अभी स्कूल भी जाना रहता है, फिर उसी में मैंने ऑनलाइन परचेज़ कर लिया है कोचिंग, तो फिर वहाँ से भी वो देख रहा है। फिर उसका भी लिखना-उखना, तो इसीलिए मैंने प्रिंटर उसके लिए खरीदा कि उसका नोट्स जो है थोड़ा-सा बर्डन कम हो जाए कि निकल जाएगा तो लिखना नहीं पड़ेगा। स्कूल का काम, बहुत सारी चीज़ें हैं।
तो नहीं हो पा रहा है, तो अब बच्चा है ना घबराता है तो मेरे पास आता है, आँख में उसके आँसू आ जाते हैं। अच्छा ये लगता है कि उसकी आँख में आँसू आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि खुद चिंता है इस बात की, अभी बहुत रोना पड़ा हुआ है। जैसे आप लोग के भी आँख में आँसू आते होंगे, जब चीज़ें नहीं तैयार हो पाती है ना तो लगता होगा कितना रोएँ बैठ के, बहुत अच्छे संकेत हैं ये। कम से कम आपको रियलाइज़ तो हो रहा है कि मेरी चीज़ें नहीं हो पा रही हैं। कुछ लोग तो ऐसे होंगे जिनका हो भी नहीं रहा है, उनको कोई फ़र्क भी नहीं है, हो रही है कि उनको पता नहीं चल रहा होगा कि मेरा तैयार हुआ कि नहीं। उनको ये पता ही नहीं है कि एग्ज़ाम का लेवल क्या है, कितना पढ़ना, उनको पता नहीं है। तो आपको कम से कम ये समझ में आ रहा है कि मेरी चीज़ नहीं हो, आप परेशान तो हैं, कम से कम आप कमेंट लिखते हैं, बहुत बड़ी बात है। किसी की वीडियो पे जाके कमेंट लिखना बहुत बड़ी बात होती है। आप लोगों के जितने भी कमेंट आते हैं, मैं बहुत सम्मान करती हूँ कि आप लोग समय निकाल के 1 मिनट का ही, भले मैं रिप्लाई नहीं दे पाती हूँ, टाइम नहीं मिलता है, लेकिन मैं पढ़ती हूँ, सबके कमेंट हूँ। तो ये बहुत बड़ी बात होती है कि कोई किसी मुद्दे को इतना सीरियस लिया हुआ है और उसपे वो बात कर रहा है किससे। यानी कि आप सीरियस हैं अपने लक्ष्य के प्रति, बहुत अच्छे संकेत है, बिल्कुल भी विचलित मत होइएगा। अभी दिक्कतें आ रही हैं, जैसे एक लोगों ने लिखा कि मेरे पापा की डेथ हो गई है। ज़ाहिर-सी बात है जब ऐसी चीज़ें होंगी तो क्या पता कि अब फिर कैसे आप कर पाएँगे? तो इसीलिए क्या होता है ना कि आदमी प्रिपेयर रहता है, फ्यूचर में क्या होगा किसी को नहीं पता है, 1 सेकंड में क्या हो जाएगा, आप पहले से प्रिपेयर रहिए। और एक चीज़ मैं बता दूँ कि जो चीज़ें चली गई हैं उसका विराट कोहली जी सबसे बड़े मतलब एक कहते हैं कि एग्ज़ाम्पल हैं कि जब उनके फादर का डेथ हुआ था तब भी वो खेले थे। ऐसा बार-बार मैं कहती हूँ, मैंने सुना भी है, आप लोग भी ये देखे होंगे एग्ज़ाम्पल। तो ये कि जो चला गया, अब ठीक है, गम है, दुःख है, लेकिन आप अपने आप को रोक नहीं सकते। आपका जो जीवन है वो चलेगा। आप अपनी चीज़ों को हाँ, मानते हैं कि वो चीज़ नहीं हो पाएगी, लेकिन फिर भी कंटिन्यू रखिए चीज़ों को। अब एग्ज़ाम तो देना ही देना है, अपना जीवन आपका जीवन कैसे चलेगा, अब आप इस पे फ़ोकस करिए। वो चीज़ें तो आप वापस आ नहीं सकती हैं जो चली गई। तो थोड़ा-सा इमोशन है उसको मतलब थोड़ा-सा हैंडल करना पड़ता है। कहना आसान होता है, करना मुश्किल होता है, लेकिन करना पड़ता ही है, क्योंकि यहाँ पे सब दुःख भोगने ही आए हैं, विश्वास मानिए, कोई सुखी नहीं है। आपकी नौकरी भी लग जाएगी, कुछ भी हो जाएगा तो कुछ ना कुछ परेशानी आपको रहेगी। तो इस चीज़ से आप कभी मुक्त नहीं हो सकते, कुछ ना कुछ ज़रूर लगा रहेगा। तो ये धरती दुःख भोगने के लिए है, मनुष्य अपना दुःख भोगने आता है। तो इस चीज़ को मानिए और स्वीकार करिए, जैसा भी आपके जीवन में चल रहा है उसको स्वीकार करिए और काम करना शुरू करिए, उसी हिसाब से काम करना। किसी के भी आपको कॉपी करने की ज़रूरत नहीं है, आपका जीवन अलग है, उसी हिसाब से आप मतलब अपना रोल प्ले करिए। तो बात हो रही थी ईशान की, तो वही चीज़ है। तो मैंने उनको एक चीज़ समझाया कि अगर रोज़ तुम्हारा टाइम टेबल जैसा वो भी सेट करते हैं, लिखते हैं, बनाते हैं, नहीं हो पाती हैं कभी-कभी चीज़ें तो परेशान होता है। तो मैंने कहा कि जब भी समय मिलता है, संडे को मिलता है, सैटरडे जब भी छुट्टी हो, उस दिन अगर रिवीजन का तुम 2 घंटे दिए हो, तो रिवीजन का थोड़ा 4 घंटे कर दो, बाकी चीज़ को थोड़ा-सा मैनेज कर लो। जो चीज़ें रोज़ हो रही हैं उसको थोड़ा-सा स्किप करके जो चीज़ नहीं हो पा रही है उस पे थोड़ा फ़ोकस कर लेंगे, तो ऐसे बैलेंस करना पड़ता है। जो चीज़ नहीं हो पा रही है उस पे थोड़ा-सा और फ़ोकस कर मतलब जब भी आपको समय मिले, कोई नियम नहीं है। जब भी आपको लगता है ना कि ये चीज़ मेरी नहीं हो पा रही है, जब भी समय मिले तो उस पे फ़ोकस करिए। और जो चीज़ रोज़ हो रही है उसको कंटिन्यू ऐसा नहीं छोड़ देना है। अब मैनेज करिए, बैलेंस करके चलिए, है ना? तो वही है कि अगर आप जीवन देखिए एक लयात्मक रूप में जब चीज़ें चलती हैं ना, जीवन की हर चीज़ें, एक लय चलता है ना रिदम में, तो वो सफल होता है इंसान। अब जीवन को जीने की भी कला होती है, ये सब कला है, ये एग्ज़ाम पास करना, एग्ज़ाम की तैयारी का सब कला है जान लीजिए। बहुत बड़े-बड़े विद्वान लोग बैठे रह जाते हैं, नहीं एग्ज़ाम क्लियर होता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मतलब दिमाग से स्मार्ट स्टडी करके पढ़ाई करते हैं, एग्ज़ाम निकाल लेते हैं। वही चीज़ मैं आप लोगों को बताती हूँ। मैंने भी 10 महीने की तैयारी की थी, आप लोगों को पता ही है। और वही बात है कि जब उतारू हो जाओ, बस ये मोटिवेशन इसीलिए मैं इसी पे जोर देती हूँ। ये बहुत ही ज़रूरी है, अंदर से वो प्रेरणा, वो मोटिवेशन आएगा ना, आपसे कुछ भी करवा सकता है। दशरथ मांझी पहाड़ काट के रास्ता बना दिए थे। अंदर से एक जब खून खौला या कुछ करने का जुनून हुआ, तो कुछ भी इंसान कर सकता है। आप भी कर सकते हैं। तो बहुत बड़े-बड़े लोग पढ़े रह जाते हैं, बहुत ऐसे लोग जो शुरू से सेकंड डिवीज़न पास हुए, थर्ड डिवीज़न पास हुए, शुरू से उनका नंबर नहीं अच्छा आया, एवरेज स्टूडेंट थे या उससे भी मतलब बिलो थे। लेकिन वो सारे लोग अंत में बहुत बड़े अफ़सर बन गए कैसे? जब दिमाग हुआ कि मुझे करना है तो फिर उतारू हो गए उसी पे। तो ये चीज़ आपकी एकेडमिक चीज़ें मायने रखती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपका अगर नंबर कम है या आप पहले गलती किए हैं तो आप कुछ कर ही नहीं सकते जीवन में। कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। इसीलिए ना ये टीजीटी, पीजीटी अगर आपको मौका दे रही है फॉर्म भरने का, ऐज नहीं देख रही है, अभी यूपी टीजीटी की बात मैं कर रही हूँ, यूपी टीजीटी, पीजीटी। तो बहुत बड़ी कहते हैं कि एक मतलब आपके लिए बहुत सुनहरा अवसर है ये कि अगर सरकार ये मौका दे रही है आप फॉर्म भरो, तो फिर आप काहे कसर छोड़ रहे हैं भाई? आप फॉर्म भरिए, निकालिए, आपके सामने इसके अलावा और कोई ऑप्शन भी तो नहीं है अगर एज ज़्यादा हो गई है तो करिए और आपका होगा 100%। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई बात होगी तो कमेंट के माध्यम से बताइएगा, चैनल पर नया सब्सक्राइब करिए, शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।